वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। आज एक प्रश्न पूछने की इच्छा हो रही है आप लोगों से। आप लोग कहाँ रहते हो? घर में रहते हैं? कितने लोग घर में रहते हैं? कितने लोग शमशान में रहते हैं? शमशान में कोई रहता है आप में से? नहीं रहता। शमशान किसे कहते हैं? जहाँ व्यक्ति मर जाता है, उसे जलाया जाता है, उसे शमशान घाट कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्षधाम, स्वर्गपुरी, स्वर्गपुरी, मोक्षधाम कि शमशान घाट? हाँ, जहाँ उसका मरण होता है वो एक प्रकार से शमशान घाट कहलाता है। घर तो उसे कहते नहीं। घर तब कहलाता है वो जब उस जगह किसी साधु के चरण पड़ते हैं। और जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते, वो कहने के लिए घर होता है, पर देखा जाए तो वो होता तो शमशान ही है। अलग प्रकार का शमशान है। जन्म और मरण दोनों ही जहाँ चल रहे हैं। तो आप लोग कहाँ रह रहे हो? शमशान में। तो अपने शमशान घाट को घर बनाना है? नहीं बनाना। पर आप लोगों की इच्छा नहीं है। आपको अपना ही वो शमशान बड़ा प्रिय लगता है, वही बड़ा अच्छा लग रहा है। वही कार्य आप करते हो जन्म से लेकर पूरे जीवन भर, उसके अलावा कुछ होता ही नहीं। जहाँ व्यक्ति का मरण होता है तो वहाँ डेड बॉडी जब हो जाती है तो वहाँ सबसे ज़्यादा निगेटिव वाइब्रेशन निकलती है, निगेटिव ऊर्जा निकलती है। आप देखो जितने भी कब्रिस्तान होते हैं ना, अथवा जिस भूमि में हड्डियाँ गड़ी होती हैं, वो शल्य मानी जाती है। वहाँ सबसे ज़्यादा निगेटिविटी होती है। और जिस भूमि में हड्डियाँ हों, यदि कोई व्यक्ति ऐसे लैंड में रह रहा है तो कभी सुखी नहीं रह पाता। उसका मस्तिष्क हमेशा उलझा हुआ रहता है, वो हमेशा चिंता में रहता है। अब थोड़ा सा इस बात को समझे। जब तक ये व्यक्ति जीवित रहता है, हड्डियां उसी के शरीर की होती हैं। शरीर में रहने वाली वो हड्डी, वो मांसपेशियां, सब कुछ उसका होता है। जब तक इसके भीतर चेतना होती है, वो प्राण शक्ति उसके भीतर होती है, वहीं वहाँ पॉजिटिविटी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है। और जैसे ही चेतना निकल जाती है इस शरीर से, तो वही स्थान जो एक पल पहले तक बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा ऊर्जा का केंद्र था, अब वही क्षेत्र, वही स्थान, वही शरीर अब आपकी ऊर्जा को खींचने वाला हो जाता है। अन्य लोग जो उसके आसपास रहते हैं, उसकी वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाला हो जाता है। कितना बड़ा परिवर्तन आ जाता है सिर्फ उस चेतना के अभाव में, उस प्राण शक्ति के अभाव में। जो कल तक आपके लिए ऊर्जा देने वाला था, आपके लिए जीवन शक्ति देने वाला था, अब वो आपकी ऊर्जा को अवशोषित करने वाला हो जाता है, आपकी जीवन शक्ति को घटाने वाला हो जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? क्योंकि उस हड्डी में अब प्राण शक्ति का अभाव हो गया है। तो वही आपके लिए नेगेटिविटी का कारण बन जाती है। तो शमशान
सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी का केंद्र माना जाता है। और कब्रिस्तान तो उससे भी ज़्यादा, क्योंकि कब्रिस्तान में हमेशा हड्डियाँ मौजूद ही रहती हैं, वो गल ही नहीं पाती। शमशान में तो एक प्रकार से जल जाती हैं, राख बन जाती है। तो बताइए आप लोग कहाँ रह रहे हो? ऐसे नेगेटिविटी वाले क्षेत्र में रहते हो तो आपको लगता नहीं कि आपके घर की ऊर्जा जो है पॉजिटिव वाइब्रेशन को लेकर के हो। और वहाँ वो पॉजिटिव वाइब्रेशन तब आती है जब प्राण शक्ति का संचार बड़ा गहरा होने लगता है, ऊर्जा का संचार बड़ा गहरा होने लगता है। और सबसे ज़्यादा ऊर्जा का केंद्र यदि कहीं होता है तो जानते हो कहाँ होता है? सबसे ज़्यादा एनर्जी यदि किसी क्षेत्र में होती है तो मंदिर में होती है, और सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी कहीं होती तो शमशान में होती है। अब देखना शमशान कैसे मंदिर में बदल सकता है व्यक्ति। उस नेगेटिव एनर्जी को केंद्र को कैसे पॉजिटिव एनर्जी के केंद्र में बदल सकता है, तो उसका एकमात्र उपाय होता है, वो जो घर अभी तक शमशान की ओर बढ़ रहा था वही घर मंदिर की ओर बढ़ने वाला हो जाता है, एनर्जी के सेंस में, जब उस घर में किसी साधु के चरण पड़ जाते हैं। और वो साधु जितने अधिक समय तक उस क्षेत्र में रहेंगे, जितनी उनकी विशुद्धि अधिक रहेगी, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी उस एरिया की बढ़ते चले जाती है। तो साधु आपके घर में कब आते हैं पता है आपको? पता है? साधु किसी श्रावक के घर में सिर्फ 2 कारणों से जाते हैं। या तो श्रावक की संलेखना चल रही होगा, उसे संबोधन करने के लिए, उस चेतना को जागृत करने के लिए, समता का भाव लाने के लिए, शरीर से ममत्व को त्याग करने के लिए। अथवा एक बड़ा सरल उपाय है, साधु एक श्रावक के घर में जा सकते हैं। जब संबोधन करने के लिए जाते हैं तो बहुत कम समय तक रुकते हैं उसके घर में। जिस साधक को, जिस छपक को संबोधन दिया जाता है कम समय तक, 5 मिनट 10 मिनट पर्याप्त होता है, उसके बाद निकल जाते हैं। लेकिन एक दूसरा भी निमित्त हो जाता है, जहाँ साधु 5 मिनट 10 मिनट नहीं, घंटे भर भी आपके घर में रुके रहते हैं। पता है आपको कब? जिसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता। संबोधन के समय तो आपको सारा संसार को त्याग करने की भावना प्रकट करना पड़ता है, आपको प्रतिमा अंगीकार करना पड़ता है, आपको शरीर के ममत्व को त्याग करना पड़ता है, आपको अपने मोह को त्याग करना पड़ता है, आपको तपस्या करनी पड़ती है। तो इतना बड़ा कोई त्याग, इतनी बड़ी तपस्या कोई श्रावक करे, इतने मोह को त्याग करने का संकल्प यदि श्रावक ले ले, तो उसके उस मोह के त्याग से प्रभावित होकर के, उसके वैराग्य के भाव से प्रभावित होकर के, उसकी जो मूर्छा घट गई है संसार के प्रति, परिवार के प्रति, उससे प्रभावित होकर के साधु के चरण उस घर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन एक बड़ा दूसरा आसान तरीका है जहाँ श्रावक को कुछ त्याग नहीं करना पड़ता। कोई प्रतिमा ले ऐसी भी कोई आवश्यक नियामक नहीं है, कोई करोड़ों की बोली ले ये भी कोई आवश्यक नहीं, बहुत बड़े उपवास करे इसकी भी आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ एक कार्य करना पड़ता है। जब वह श्रावक अपने मन में भाव लेकर के आता है, कौन सा भाव? मुझे 2 मंदिर बनाना है, एक जहाँ मैं रह रहा हूँ वह मंदिर, और दूसरा मेरी आत्मा जहाँ रह रही है उस क्षेत्र को मंदिर बनाना है। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जिस घर में आप रहते हो, जिस मिट्टी ईंट सीमेंट की दीवार जहाँ खड़ी होती है वहाँ, और एक जिस शरीर में आप रहते हो, 2 जगह आप रहते हो। स्थूल रूप से आप कहते हो कि आप घर में रहते हो,
लेकिन सूक्ष्म रूप से आप घर में नहीं रहते हो। आप कहाँ रह रहे हो? आप अपने शरीर में रहते हो। शरीर में रह रहे हो कि नहीं रह रहा? ये तो वो समझेगा जो इस भेद विज्ञान को लिए हुए होता है, इसकी श्रद्धा होती है कि आत्म तत्व शरीर के भीतर है, वो ऊर्जा का केंद्र शरीर के भीतर है जो शरीर को चलाता है। तो आपकी आत्मा उस शरीर में रह रही है, तो एक मंदिर, वो आपका शरीर रूपी मंदिर हो सकता है। वो तब होता है जब आपकी आत्मा पाप को छोड़ करके कुछ अच्छा कार्य करने लगे, जब आपकी आत्मा मोह को छोड़ करके कुछ अच्छी साधना करने लगे, अथवा जब आपकी आत्मा इस विषय भोग की सामग्री का त्याग करके उनकी आराधना करने लगे जिन्होंने समस्त पापों का त्याग किया है। अर्थात वह श्रावक जब पुजारी बन जाता है, वह श्रावक जब भक्त बन जाता है, वह श्रावक जब दाता बन जाता है, तो घर में रहते हुए भी, श्रावक की अवस्था में रहते हुए भी, उसकी आत्मा जो रह तो शरीर में रह रही है, उसकी आत्मा भी अब उस मार्ग का अनुसरण करने लगती है जिस मार्ग में वे साधक चलते हैं, अर्थात जिस मार्ग में वे मुनिराज चलते हैं। तो आपका घर शमशान से मंदिर तब बनता है, और आपका शरीर अथवा शरीर में रहने वाली आत्मा पवित्र तब होती है जब आप इस शरीर का सदुपयोग करते हो, अपनी वाणी का सदुपयोग करते हो, अपने मन का सदुपयोग करते हो, और आपने शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से जो द्रव्य अर्जन किया, रुपया आदि कमाया, उस धन का सदुपयोग करते हो। तो दोनों ही तरीके से वो क्षेत्र, वो प्रेमाइसिस भी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर के बढ़ने लगता है, और आपका प्रेमाइसिस मीन्स आपकी बॉडी भी पॉजिटिविटी को लेकर के बढ़ने लगती है। समझ में आ रहा है कि हम क्या कह रहे हैं? इसलिए आचार्य भगवान ने लिखा, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्वो दानम। क्या लिखा? अनुग्रह करने के लिए। किस पर अनुग्रह? स्व पर अनुग्रह करने के लिए जब वह श्रावक स्व के अर्जन जो किया है, अथवा स्व के द्वारा धन जो अर्जित किया है, अथवा स्व को ही अर्जित समर्पित कर जाता है, अतिसर्ग कर जाता है, सस्याति सर्गो दानम, स्वयं का ही अतिसर्ग, स्वयं का ही त्याग, स्वयं का ही समर्पण कर देता है, तो वो दान की श्रेणी में आता है। तो श्रावक का कल्याण एकमात्र यदि किसी से होता है तो वह सिर्फ और सिर्फ दान से होता है। और आपको वो एक मौका मिलता है जब आप उन मुनियों को भी अपने घर खींच करके लेके करके आ जाते हैं। संयमी और असंयमी की कभी मित्रता नहीं होती है, साधु और श्रावक की कभी मित्रता नहीं होती। देखना, विशेषता समझना, क्योंकि संयमी कभी असंयमी के द्वार पे क्यों जाएगा? संयमी किसे चाहेगा? साधु किसे चाहेंगे? अपनी बिरादरी वालों को चाहेंगे। जो अन्य साधु हैं, अन्य साधर्मी, उन्हें ही चाहेंगे। साधु किसी असंयमी से मित्रता नहीं करते, उसे नहीं चाहते। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि उस संयमी भी असंयमी के द्वार पे चला जाता है। और तो और महान संयमी जो होते हैं, सबसे उत्कृष्ट संयमी जो होते हैं, कौन होते हैं उत्कृष्ट संयमी पता है? सबसे उत्कृष्ट संसार में तीर्थंकर होते हैं। उनसे महान, उनसे उत्कृष्ट कोई नहीं होता। एक वे तीर्थंकर जिन्होंने सारे दुनिया का कल्याण किया है, जिनके पास किसी वैभव की कमी नहीं रहती है, जिन तीर्थंकर के लिए सारी व्यवस्था सौधर में इंद्र बनाता है, जिन तीर्थंकर के वस्त्रों की व्यवस्था, घर की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, सुख सुविधाओं की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्था सौधर्म बनाता है, एक से बढ़कर एक सामग्री को उनके लिए नियुक्त करता है, प्रदान करता है।
और वो ही तीर्थंकर एक श्रावक के घर पे चले जाते। जिन तीर्थंकर ने अपने पूरे जीवन काल में हमेशा सबको बांटा, वे ही तीर्थंकर एक श्रावक के घर में पहुंच करके दोनों हाथ आगे कर देते, मांगने के लिए कर देते। इतनी बड़ी बात है। एक स्वामी एक सेवक के आगे हाथ आगे कर रहा है, क्यों कर देता है? बस एक ये पल है, एक ये घड़ी है जहां उस दाता का हाथ पात्र से ऊपर होता है ना। उसके पास कुछ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, कोई गुण नहीं, कोई क्वालिटीज नहीं, कुछ भी नहीं है। तीर्थंकर भगवान की तुलना में कुछ भी नहीं, नगण्य है, जीरो है, धूल है। जिन तीर्थंकर भगवान ने हमेशा सबके लिए दिया, अथवा जिन मुनिराज ने, जिन साधक ने हमेशा सबको दिया, अभयदान दिया, ज्ञान दान दिया, सब कुछ दिया, शिक्षा दी, सब कुछ दिया, जब जब वो गुरु हाथ उठाते हैं आशीर्वाद के लिए तो उनका हाथ ऊपर रहता है। एकमात्र वही पल होता है जहां असंयमी का हाथ ऊपर उठ जाता है ना। एक गृहस्थ का हाथ ऊपर है और तीर्थंकर का हाथ नीचे, नीचे है ना। ऐसा कैसे हो गया? एक महान व्यक्ति का हाथ नीचे है और एक छोटे व्यक्ति का हाथ ऊपर है। नीति में तो ये होता है, जो बड़ा होता है, महान होता है, उसका हाथ हमेशा ऊपर होता है ना। उनसे ज्यादा पुण्यशाली, उनसे ज्यादा महान आत्मा कोई नहीं होती है। ऐसा क्या हो जाता है, ऐसा क्या घटित हो जाता है, ऐसा वो कौन सा काम कर जाता है श्रावक? और हो सकता है वो श्रावक कोई बहुत बड़ा राजा महाराजा हो, नहीं, एक छोटी सी झोपड़ी में भी रहता हो। और तो और यदि वह श्रावक जेल की सलाखों में भी हो तो भी तीर्थंकर भगवान वहां पहुंच जाते। चंदनमाला के दर पे पहुंच गए थे ना महावीर। चंदनमाला कहाँ थी? कोई महल में थी? कहाँ थी बताओ? चंदनमाला कहाँ थी? महल में नहीं बंद थी, जेल की सलाखों को बीच में बंद थी, जहां कैदी रहते थे। और तो और देखो, वे तीर्थंकर जैसी महान आत्मा उस कैद वाले स्थान में पहुंच गए। क्यों पहुंच गए? थे तो वे बड़े, और जो कैदी की भूमिका में थी वो चंदनमाला बहुत छोटी थी। अब उसके आगे हाथ आगे हो गए महावीर के, हो गए ना। एक महिला, एक अबला जिसके पास कुछ नहीं था, इवन उसके सिर पे बाल भी नहीं थे, मुंडा हुआ सिर था, हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां, बेड़ियां हथकड़ी सब कुछ थी, फिर भी तीर्थंकर के हाथ उसके आगे हो गए और वो कुछ दे रही है। समझते हो आप अपने उस सबसे बड़े पुण्य को, जब एक महान दुनिया का साधक एक छोटे व्यक्ति के आगे हाथ फैला देता। इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। ऐसी विशेषता उसके भीतर उद्घाटित हो जाती है कि महान से महान साधक भी बौना हो जाता, रो पड़ा। ऐसा वो क्या करता है, बता सकते हो? ऐसा वो क्या कार्य कर देता है कि उसके हाथ उस समय ऊपर और उन पात्र के हाथ नीचे? समझो, आप अपनी कीमत समझो, आप अपनी वैल्यू समझो तो सही, आप कितने बड़े हो। लेकिन सब ना समझ बैठे, है ना। एक मात्र वही मौका मिलता है श्रावक को अपने जीवन में, जब वो प्रभु से भी बड़ा हो जाता है। उस समय भक्त भगवान से भी बड़ा हो जाता होता कि नहीं? वैसे भगवान बड़ा है, लेकिन इस समय भक्त बड़ा हो गया। तभी तो भगवान उसके द्वार पे चल करके गए। जो जिसके द्वार पे चल के जा रहा है तो उसकी कितनी विशेषता है कि कैसी विशुद्धि वो अपनी बढ़ा लेता है वो जीव, कि तीर्थंकर जैसा महान पुण्यात्मा भी उसके द्वार पे चला जा रहा है।
कभी सोचा आपने? पर आप लोग एक नंबर के अभागे हो। आपने अपने उस वैल्यूएबल क्षण को कभी समझा ही नहीं। आप हमेशा मरघट में ही रहते आए और मरघट में ही मर जाओगे। आपने कभी ये भावना ही नहीं भाई कि हम अपने मरघट को एक सुंदर सा मंदिर का रूप देते हैं। क्योंकि जहाँ पंच परमेष्टियाँ रहते हैं ना, वो मंदिर हो जाता। इस बात को समझना। अरिहंत सिद्धाचार उपाध्याय साधु जिस स्थान में बैठ जाएं वो शिला पूज्य हो जाती है। एक बार का संस्मरण है, सुना रहे हैं। आचार्य भगवान का विहार चल रहा था, रास्ते में जंगल से विहार करते हुए आचार्य भगवान निकल रहे थे। धूप थी, लंबा विहार हो गया था। रास्ते में एक छोटी सी झोपड़ी थी और झोपड़ी के बाहर एक पत्थर की शिला रखी थी। आचार्य भगवान थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए उस शिला के ऊपर बैठ गए और जिस झोपड़ी के बाहर वो शिला रखी थी वो एक गरीब व्यक्ति था और उसी के बाजू में चाय की टपरी लगाता था। जब आचार्य भगवान उस स्थान से उठ करके विहार करने लगे तो सभी लोग आकर के उस शिला के चरण स्पर्श करने लगे। सारी महिलाएं होती ना, आपने देखा होगा जब आचार्य भगवान जिस सिंहासन पर बैठते थे, भक्ति के पश्चात उठ करके जाते थे तो महिला वर्ग क्या करता था, उस सिंहासन की रज को अपने माथे पे लगाता था, उसे नमस्कार करता। लकड़ी की पूजा कर रहे थे? नहीं, वो निषेधिका कहलाती है। आगम में आता है साधु परमेष्टि, आचार परमेष्टि जहां बैठ जाए वो क्षेत्र पूज्य हो जाता है। जहां उनके चरण पड़ जाए वो रज पूज्य हो जाती है। जिस पाटे पे वे बैठ जाएं वो पाटा पूज्य हो जाता है। जिस स्थान में वो रुक जाएं वो स्थान पूज्य हो जाता है और उसको निषेधिका कहा जाता है। तो सभी लोग उस स्थान की पूजा करने लगते हैं। जब आप सम्मेद शिखर जी जाते हो, गए हो सम्मेद शिखर जी? कितने लोग गए सम्मेद शिखर जी की यात्रा करने? पूरी टोकों की यात्रा की है आपने? अच्छा ये बताओ, उन टोकों में क्या है? कौन से भगवान बैठे? कुंथुनाथ भगवान, नमीनाथ भगवान, अरनाथ भगवान, मल्लीनाथ भगवान बैठे? नहीं, भगवान तो नहीं बैठे। भगवान की मूर्ति है उन टोकों में? मूर्ति भी नहीं है। फिर क्यों नमस्कार करते हैं उसे? नमस्कार ही नहीं करते, उसकी माटी को माथे से लगा लेते और माटी को घर में भी लेकर के आ जाते है ना? क्यों? एक एक कण पूज्य हो जाता है, भले ही आज उसमें कुछ भी नहीं है, नहीं वहां कोई परमेष्टि नहीं है, लेकिन वो माटी का एक एक कण इतना ज़्यादा एनर्जेटिक है, इतना ज़्यादा एनर्जी से भरा हुआ है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर भगवान ने बैठ कर के वहीं पर साधना की और वहीं से उन्होंने केवल ज्ञान या यूं कहें मुक्ति की प्राप्ति की। तो जिस स्थान में वे महापुरुष रुक जाते हैं वो स्थान बहुत पूजनीय हो जाता है। उसकी माटी का एक एक कण जो है, रज का एक एक कण जो है, बहुत ज़्यादा ऊर्जा से भर उठता है। तो अपने आप में कर्म निर्जा का और पुण्य आश्रव का बड़ा कारण हो जाता है। तो उसे निषिद्धिका कहा जाता है। तो सम्मेद शिखर की किसी टोक में कोई भगवान की प्रतिमा नहीं, कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ मिट्टी ही है और सिर्फ चरण बने हुए हैं। तो आप चरण को छूते हैं, हर व्यक्ति। आप क्या छूते हैं? मुनि महाराज भी इसकी यात्रा करते, दर्शन करते हैं। गणधर परमेष्टि आचार्य भगवान भी उसकी यात्रा करते, शाश्वत तीर्थ है। पर कोई नहीं है वहां पर, सिर्फ माटी है। वो माटी इसलिए पूज्य हुई कि उस स्थान पे रह करके उन महान आत्माओं ने साधना की, ध्यान लगाया, बस। तो जहां महापुरुष बैठ जाते हैं वो स्थान पूज्य हो जाता। तो जब आचार्य जी जिस शिला पर बैठे थे, लोग आकर के शिला को नमस्कार करने लगे। जैन श्रावक उस अजैन व्यक्ति से, गरीब व्यक्ति से कहने लगे, आप बहुत पुण्यशाली हो, आचार्य भगवान इस शिला पर बैठे हैं। कुछ श्रावक निवेदन करने लगे कि ऐसा करो, ये शिला हमें दे दो, हम अपने साथ लेकर के जाना चाहते हैं। तो जानते हो वो व्यक्ति क्या कहता है? अरे इस पे तो साक्षात भगवान बैठे हैं, मैं कैसे शिला दे दूं?
फिर कुछ लोगों ने कहा ऐसा करते हैं, इस शिला की बोली लगा लेते हैं। हाँ, जिस शिला पर बैठे थे उस शिला की बोली लगा देते हैं। तो लोगों ने बोलना शुरू किया, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक पहुंच गए और बढ़ते चले जा रहे थे। अब वो गरीब व्यक्ति, इसकी छोटी सी चाय की टपरी थी, उस एक पत्थर के लिए लोग 5 लाख 10 लाख देने को तैयार हो गए। तो उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है कि जिसका कोई घर नहीं है, कुछ भी नहीं है जिसके पास, उसके लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो उसे तो तुरंत दे देना चाहिए। यदि आप होते तो क्या करते? उसकी जगह आप होते, उतनी ही गरीबी हालत में होते तो, जब घर में खाने को नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, और एक पत्थर की कीमत 10 लाख मिल रही थी, शहर से देने के लिए तैयार हो जाते हैं ना। आप जैन हो ना, बनिया हो, तुरंत बनियागिरी लगाते हो, तुरंत मोल भाव करने लगते हो। लेकिन वो अजैन व्यक्ति, वो श्रद्धा से भरा हुआ, समर्पण से भरा हुआ, जिसके लिए 5 लाख नहीं वो 5 करोड़ के बराबर थे, फिर भी उसने उस शिला को नहीं छोड़ा। उसने कहा मुझे नहीं चाहिए आप लोगों के पैसे, ये तो शिला मेरे लिए भगवान की भांति हो गई, पूज्य हो गई। बोले साक्षात ही शिव के भगवान इस शिला पे बैठे थे, इसलिए मैं इसे किसी भी हालत में नहीं दूंगा। और आप जैन होकर के सौदा करने बैठ जाते। देख लो आपकी श्रद्धा, आपका समर्पण और एक अजैन व्यक्ति का समर्पण। श्रद्धा क्या कहलाती है, भक्ति क्या कहलाती है? तो कल्याण उस भाव से होता है। तो हम जो बात बता रहे थे कि जिस जगह पर वो महान आत्माएं आ जाती हैं, वह जगह अपने आप में पूज्य बन जाती है। तो जब आपके घर में कोई श्रावक के घर में कोई साधु आ जाते हैं और जितनी देर रुक जाते हैं, तो उस समय वह घर जो है मंदिर का रूप ले लेता है। और जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते हैं, वो एक शमशान की भांति रहता है। हाँ, तो अब बताना कितने लोग घर में रहते हैं और कितने लोग शमशान में रहते हैं? गांधी जी, घर में रह रहे हो, शमशान में रह रहे हो? डॉक्टर साहब कि फराग जी शमशान में रह रहे हैं। एक अद्भुत मौका आपको मिलता है, बिना त्याग तपस्या के, बिना बोली लगाए, बिना कुछ ज्यादा नियम ग्रहण किए, कुछ नहीं करना। यानी वैसा पुण्य कमाने के लिए तो व्यक्ति को स्वयं साधु बनना पड़ता है, स्वयं केस लॉन्च करना पड़े, स्वयं वस्त्र त्याग करना पड़े, स्वयं परिग्रह का त्याग करना पड़े, स्वयं गर्मी सर्दी सहन करना पड़े, तब कहीं जाकर के वो स्थिति होती है कि वह साधु बन करके उस पुण्य को कमाता है, उतनी ही पात्रता को पा जाता है, उतने कर्मों की निर्जरा करता है। लेकिन बिना साधु बने, बिना त्याग तपस्या किए, बिना केस लॉन्च किए, बिना वस्त्रों का त्याग किए, बिना परिग्रह का त्याग किए, बिना मोह का त्याग किया, एकमात्र वह क्षण श्रावक के जीवन में आता है जब वह अपने घर और अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बना लेता है। वो क्षण कौन सा होता है? जब साधु उसके घर में आते हैं और वो भक्ति करता है। कौन सी भक्ति करता है? नवधा भक्ति करता है। समझ रहे हो? तो आप लोग करते हो नवधा भक्ति? नहीं करते। आप उस अमूल्य क्षण को यूं ही गवा देते हो। आपको क्या लगता है रोटी तो खिलाना क्या बात है, हम नहीं तो कोई खिला देगा। आपने उसकी कीमत ही नहीं समझी। बात रोटी की नहीं, बात आहार की नहीं है। जब श्रावक नवधा भक्ति करता है तो वो आहार नहीं दे रहा है। जानते हो वो साधु को क्या देता है? वो साधु के लिए संयम का दान देता है। उस आहार ग्रहण करके साधु सामायिक करते हैं। उस आहार ग्रहण करके साधु प्रतिक्रमण करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ध्यान लगाते हैं, अहिंसा महाव्रत का पालन करते हैं, 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं। तो उसने जो एक ग्रास दिया, एक ग्रास नहीं दिया, क्या किया उसने? बिना स्वयं साधु बने उन साधु के लिए 28 मूल गुण दे दिए। बिना स्वयं सामायिक किए उन साधु के लिए सामायिक का एक अवसर दे दिया। बिना 5 महाव्रत को पाले उन्होंने साधु के लिए 5 महाव्रत पालने योग्य एक ऊर्जा दे दी, शक्ति दे दी। तो श्रावक जब वो कार्य करता है तो वो साधु के लिए सब कुछ देने वाला होता है। इसलिए
आहार दान नवधा भक्ति सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है, और वह भक्ति सर्वश्रेष्ठ भक्ति मानी जाती है। और वह भक्ति यदि किसी योग्य अवसर में करने मिल जाए, योग्य मुहूर्त में करने मिल जाए, तो वो सर्वोत्तम हो जाता है। यानी अन्य दिनों में आप नवदा भक्ति करो अलग, और विशेष दिनों में करो अलग। और सबसे बड़ा विशेष दिन होता है अक्षय तृतीया का दिन। बस उसी के कारण, उस आहार दान के कारण, उस नवदा भक्ति के कारण राजा श्रेयांस आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष गया। समझना, आदिनाथ भगवान बाद में मोक्ष गए। जब उसने आहार दान दिया ऋषभदेव को मुनि अवस्था में, ऐसा पुण्य कमाया, ऐसा पुण्य कमाया, उसके बाद वो स्वयं दीक्षित हो जाता है और स्वयं ध्यान लगाता है और स्वयं मुक्ति पा जाता है। आदिनाथ भगवान तो समोसरण में थे, और राजा श्रेयांस सिद्ध बन जाता है। किस बल पे? सिर्फ उस आहार दान के बल पे। यानी उसने उस अक्षय पुण्य को पा लिया, अक्षय निधि को पा ली, अक्षय अनंत गुण को पा लिया। इसलिए उस पर्व का नाम हो गया अक्षय तृतीया, आखा तीज जिसे कहा जाता है। वो ऐसे साथी से अक्षय पुण्य को देने वाला पर्व, वो कभी क्षय को प्राप्त नहीं होगी। उसी के महत्व से उन्होंने उस अक्षय सुख को पाया, अनंत सुख को पाया। किसने पाया? ऋषभदेव ने पहले नहीं पाया, राजा श्रेयांस ने पाया। उसकी भूमिका कहां से बनी थी? उसी नवदा भक्ति से। और आप लोग इसके महत्व को समझते नहीं हैं। तो इस बात को समझो। आप लोगों की बहुत बड़ी गलत धारणा है श्रावकों की, कि जब हम आप लोग आहार दान देते तो आप क्या सोचते हैं? साधु का हम पेट भर रहा है, ये सोचते हैं ना, मुनियों का पेट भर जाएगा इससे। आप साधु के लिए पेट भरने के लिए नहीं देते हैं, भिखारी को पेट भरने के लिए खिलाया जाता है। जब आपके दरवाजे पे कोई भिखारी आता है तो उसे आप रोटी देते हो तो क्यों खिलाते हो? बेचारा भूखा है ना, गर्मी से झुलस रहा है, भूख से परेशान है, इसलिए उसे रोटी दे दो, देते हो ना। तो भिखारी के लिए जो दिया जाता है अन्न, पेट भरने के लिए। लेकिन साधु के लिए दिया जाता है, साधु के पेट भरने के लिए नहीं, उस अनंत अक्षय सुख को पाने के लिए दिया जाता है। तो समझे वो पल, वो घड़ी क्यों महान है। वो इसलिए पूज्य हो जाती है, वो इसलिए महान हो जाती है, क्योंकि वह साधु के लिए सिर्फ आहार नहीं देता है, वह साधु के लिए अहिंसा महाव्रत का दान देता है, सत्य व्रत का दान देता है, अचौर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह व्रत का दान देता है। स्वयं श्रावक व्रतों को ग्रहण कर सकता है? 5 महाव्रत को कर सकते हो? नहीं कर पाओगे। केशलुंज कितने लोग कर सकते हो बताना, हाथ खड़े करें। ऐसा करो, एक ही बाल निकाल के दिखाओ, मूंछ का निकालना सिर्फ। पराग जी सिर्फ एक ही निकाल के दिखाओ, मूंछ का एक ही, एक ज्यादा नहीं, पूरे नहीं निकालना, एक ही। हाँ, एक ही निकालने में हालत खराब हो जाती है। श्रावक को दिन में तारे नजर आ जाते हैं। यानी स्वयं बिना केशलुंज किए, स्वयं पापों को त्याग किए बिना। अच्छा, आप सामायिक कर सकते हो? सामायिक भी नहीं कर पाओगे। आप प्रतिक्रमण वैसे ही नहीं करते हो, स्वाध्याय वैसे ही नहीं करते हो, आप साधना वैसे ही नहीं करते हो, एक एक मूल गुण का पालन आप वैसे नहीं कर सकते हो। आप गर्मी सहन कर सकते हो? अच्छा चलो ऐसा कर लो, ठीक है, कृष्ण नहीं करो, गर्मी में सिर्फ एक ही बार भोजन पानी। चलो अक्षय तृतीया के दिन सिर्फ एक नियम ले लो कि हम एक ही बार भोजन करेंगे, उसी समय बैठ करके पानी पिएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। चलो इतना एक दिन। बोले महाराज जी वैसे ही बहुत हॉटेस्ट सिटी है सोलापुर महाराष्ट्र की, 43 टेम्परेचर तो अभी चल रहा है, बोले, है ना। 43.2 था कल बता रहे थे। हाँ 43 तो इतना ही चल रहा है। अब इतने 44 डिग्री टेम्परेचर में बिना पानी पिए एक दिन भी नहीं रह पाता व्यक्ति। दिन में तो छोड़ दो, रात को जो सोता है तो बॉटल पास में रख करके सोता है ना। कई लोग होंगे इसमें से, जब नींद खुली थोड़ा सा एक सिप पानी पिया फिर सो गया, ऐसे ही हो ना।
यानी दिन में भी नहीं, रात में भी आप बिना पानी के नहीं रह पाते हैं। और एसी में रहने वाले, कूलर में रहने वाले, ये हालत आप लोगों की है। और वे साधु इतने 44-45 डिग्री टेम्परेचर में एक टाइम आहार करके रह रहे हैं। और यदि वो साधक उपवास करा हुआ हो तो एक उन मुनिराज को आहार दान देना जो प्रतिदिन आहार कर रहे हैं, और एक उन मुनिराज को देना जिनकी उपवास की पालना है। दोनों में पुण्य कई गुना का अंतर लिए हुए होता है। एक उपवास की पालना करने कोई साधु आए और आप आहार दान दे रहे हो तो पुण्य बढ़ा होगा, मिलेगा। और आप मान लीजिए उन मुनिराज को दे रहे हैं जिनका 6 महीने का उपवास है, तो उस पालना का सौभाग्य अलग है, उसका पुण्य और अद्भुत। और उन मुनिराज का जिनको 13 महीने से आहार ना मिला हो तो समझना वो दाता कितना महान, उसका द्रव्य कितना महान, उसकी भावना, उसकी श्रद्धा कितनी महान, उसकी भक्ति कितनी महान, कि उसकी भक्ति की बदौलत वे महान साधक घूम फिर करके उसके द्वार पे खड़े हो गए। समझ रहे हो कि नहीं? तो इस आहार दान की महिमा को समझो। तो आप किसी मुनिराज को रोटी नहीं देते हो, एक ग्रास नहीं देते हो, आप क्या देते हो? तो बिना मुनि बने आप इनडायरेक्ट मुनि की साधना में हेल्पफुल हो जाते हो, क्योंकि आपकी इतनी औकात नहीं कि मुनि बन सकते हो। बन सकते हो? कौन बन सकता है बताओ? किसकी भावना मुनि बनने की? अरे भावना ही पूछ रहे हैं अभी तो, बनना नहीं पूछ रहे हैं। डॉक्टर साहब बन सकते हो? भावना भी है, भावना भी नहीं है। देख लो, भावना भी नहीं है, शक्ति की तो बात बहुत दूर है, भावना भी नहीं है, तो औकात ही नहीं है कि विकास बन सकते हो। वो तो हाथ दूर से हाथ जोड़े, महाराज जी दूर से, बस हम तो बस नमस्ते ही कर पाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, इतना ही बहुत है ना? सबको छोड़ना आसान है, लेकिन घर छोड़ना, बीवी बच्चे छोड़ना और पैसा छोड़ना बहुत कठिन है। और शरीर के राख छोड़ना और कपड़े छोड़ना, उस कष्ट को सहन करना, उस पीड़ा को, उस उपसर्ग को, उस परिशय को। ग्रीष्म काल का जो परिशय होता है, उष्ण परिशय और तृषा परिशय सबसे कठिन होता है ना? इमेजिन करो, पूरी गर्मी में आप सिर्फ एक ही बार भोजन पानी कर रह सकते हो। दिन भर एसी में नहीं रहना है, ऐसी रहना, लू में रहना है, रह सकते हो? कल्पना भी व्यक्ति नहीं कर पाता है। ऐसी भीषण गर्मी में वे साधु लोग, वे साधु परमेष्टि इतनी गहरी साधना करते हैं। तो इतनी उनकी गहरी साधना है, इतना उनका तप है, इतनी उनकी तपस्या है, इस तपस्या के कारण वो सर्वोत्कृष्ट हो जाते हैं। तो जब उनकी एनर्जी उस घर में मिलती है, वहां पहुंचती है, तो वो स्थान इसलिए पवित्र हो जाता है। समझो इस विश्वास को। और उस समय उस पात्र के लिए जो दे रहा है, जिसका हाथ ऊपर है, तो वो उस समय बहुत महान हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए उसका कल्याण होता है। यानी फ्री फोकट में, बिना दीक्षा ग्रहण किए, बिना त्याग तपस्या किए, वह साधक इतनी ऊंचाइयों को छूने वाला हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको। और फिर भी आप लोग जैसे बेवकूफ हमने नहीं देखे। सही बता रहे, आप लोग जैसे बेवकूफ इसलिए शब्द कह रहे हैं, बिना कुछ किए आपको इतना पुण्य मिल सकता है, इतनी आप अपनी कल्याण की ओर ऊपर उठने की यात्रा कर सकते हो, लेकिन आज तक आपने इसके इंपॉर्टेंस को नहीं समझा। आपको क्या लगता है, रोटी ही तो देना, हमने तो कोई तो दे ही देगा। प्रश्न कोई देने का नहीं है, जो दे रहा है यानी उसका पुण्य कितना गजब का है, उसकी विशुद्धि कितनी गजब की है, उसकी भक्ति कितनी है, उसकी श्रद्धा तो देखो। और उसी श्रद्धा के बल पर महावीर चंदनबाला के द्वार पर खींचे चले आए। उसी भक्ति के बल पर युग के आदि में आदिनाथ भगवान राजा श्रेयांश के दरवाजे पे चले गए। पर आप लोगों की श्रद्धा नहीं है ना, ऐसी श्रद्धा। आप लोग क्या कहते हैं, कोई ना कोई तो करा ही देगा।
क्या आवश्यकता है इतने सारे चौके लगाने की? वो अपन चौके कितने लगाएंगे? जितने महाराज जी उतने चौके। क्या नियम है संसार? हर समाज का क्या नियम रहता है? जितने महाराज जी हैं उतने चौके। बोले नहीं तो फिर वेस्ट हो जाता है। और फिर जिस घर में साधु की हानि तो उसको बहुत विकल्प होता है, दुख होता है, तो हम किसी को दुखी नहीं करना चाहते। कमेटी वाले क्या बोलते हैं? हम किसी श्रावक को विकल्प पैदा नहीं कराना चाहते, दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए जितने साधु हैं उतने ही चौके लगाते हैं। ठीक है ना? बेवकूफ़, सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है ये। आपने उस महत्व को नहीं समझा। साधु आए अथवा ना आए ये मैटर नहीं करता है। आपने वो विशुद्धि पैदा की कि नहीं, आपने वो श्रद्धा भक्ति का भाव पैदा किया कि नहीं, पुण्य उससे मिलता है। इस बात को समझना, इस रहस्य को समझे। आप कभी साधु के लिए चौका नहीं लगाते हैं, आप उस पुण्य को कमाने के लिए लगाते हैं। आप असंख्यात गुणी कर्म निर्जरा को पाने के लिए लगाते हैं। जब आदिनाथ भगवान का आहार हुआ, उनके आहार होने के पश्चात जो आहार वहाँ बचा था वो अक्षीण महानस रिद्धि वाला हो गया। क्या अर्थ हुआ अक्षीण महानस? यानी जितने भी लोग थे पूरे नगर में, चक्रवर्ती की पूरी सेना, पूरे के पूरे लोगों ने भोजन कर लिया, फिर भी वो आहार चौके में समाप्त नहीं हुआ। तो जो कभी क्षीणता को प्राप्त नहीं होता है वो अक्षय आहार हो गया था। इस कारण इस पर्व का नाम अक्षय तृतीया पर्व पड़ा। समझना, उन रिद्धि संपन्न रिद्धिधारी ऋषभदेव के आहार की तपस्या के कारण एक श्रावक का जो चौके का भोजन है, आहार है, वो समाप्ति नहीं होता है। उस दिन जो भी आए, लाखों नहीं करोड़ों लोग भी उस चौके में आकर के भोजन कर लेंगे तो भोजन कम नहीं पड़ेगा, वो अक्षय रिद्धि को प्राप्त कर लेता है भोजन भी। इस अक्षय रिद्धि के कारण उस पर्व का नाम अक्षय तृतीया महापर्व पड़ा। समझ में आ रहा है? तो थोड़ी सी अपनी धारणा सुधारो। आप साधु के लिए आहार नहीं कराते हो, साधु के पेट भरने के लिए आहार नहीं कराते हो, आप अपनी पर्याय को पवित्र करने के लिए आहार कराते हो। आप अपने पाप को धोने के लिए आहार कराते हो। आप अपने घर को मरघट से मंदिर बनाने के लिए आहार कराते हो। आप इस असुचि में शरीर को शुद्ध पवित्र बनाने के लिए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाने के लिए आहार कराते हो। यानी जो देने वाला दाता है उसकी विशुद्धि इतनी बड़ी रहती है, उसकी आत्मा की विशुद्धि इतनी उत्कृष्ट होती है कि वो पवित्रता को प्राप्त हो जाती है सिर्फ और सिर्फ उन रिद्धिधारी मुनि महाराज के प्रताप के कारण। वो बड़ा किस लिए हुआ? वो दे रहा है इसलिए बड़ा नहीं, क्योंकि उसके घर में वो महान पात्र आए इसलिए वो बड़ा हुआ। महानता उसके भीतर क्यों प्रकट हुई? स्वयं के कारण नहीं, उन महापुरुष के कारण महानता, है ना? जो महापुरुषों के, बड़े लोगों के, बड़े पॉलिटिकल लीडर्स के इर्द गिर्द रहने लगता है ना, उसकी भी वैल्यू बढ़ जाती है कि नहीं? पीएम के पीए की वैल्यू कितनी रहती है? बहुत रहती है। लोग पीए से मिलना चाहते हैं क्योंकि पता है हमारा काम निकलवा सकता है, तो पीए ही निकलवाता है। अब पीए की अपनी कोई औकात नहीं है, कोई औकात नहीं, उसके पास कुछ नहीं होता है, लेकिन चूंकि वो पीएम का पीए है, सीएम का पीए है, बड़े आदमी के इर्द गिर्द रह रहा है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो वो दाता जो आहार दान दे रहा है वो महान क्यों हो जाता है, पुण्यशाली क्यों हो जाता है? उसका घर का आहार अक्षीण रिद्धि को क्यों प्राप्त कर लिया था? उस दाता के कारण नहीं, चूंकि उस दाता को उन महापुरुष की शक्ति का आलम्बन मिला, उनके तेज तप का आलम्बन मिला, उनकी पवित्र वर्गणाओं का आलम्बन मिला, इसलिए वो स्वयं महान बन जाता है। तो महापुरुषों का आलम्बन लेने से हम स्वयं महान बन जाते हैं, इसलिए महापुरुषों का आलम्बन लेने के लिए कहा गया है। वे तो महान अपने दम पे बने हैं, पर हमें कुछ नहीं करना, हम सिर्फ उनके पीछे पीछे भी लग जाए तो अपने आप हमारा कल्याण हो जाता है। इस रहस्य को समझने की कोशिश करो। लेकिन आज तक 99% जो श्रावक हैं उन्होंने इस वैल्यू को नहीं समझा। वो तो सिर्फ जैसे भिखारी का पेट भरते हैं ना, तो मुनि महाराज आए आहार दे दो। इसलिए समाज में कमेटी वाले बोलते 7 मुनि महाराज, 6 तो 6 चौके लगना चाहिए। तो जो इस प्रकार की व्यवस्था बना रहा है वो आहार दान नहीं कर रहा है, उनका पेट भर रहा है।
और जो आहार दान करता है उस गुरु की संख्या नहीं देखता, वो ये नहीं सोचता गुरु आए अथवा ना आए, वो तो अपनी आत्मा को पवित्र करने के भाव से इतनी विशुद्धि बढ़ाता है। तो आहार दान जो दिया जाता है, स्वस्याति सर्गो दानम अनुग्रहार्थम, स्वयं का उपकार करने के लिए दान दिया जाता है, उसमें आप साधु का उपकार नहीं कर रहे हो। अच्छा ये बताओ, आपके एक रोटी देने से, एक रोटी की वैल्यू कितनी होती है? एक दिन के चौके की वैल्यू कितनी होती? 1000, 5000? उतने रुपए में आप अपना पुण्य कमा सकते हो? उतने रुपए में अक्षीण रिद्धि को प्राप्त कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति अपनी आत्मा को पवित्र करना चाहता है, अपने घर को मंदिर बनाना चाहता है, अपने शरीर रूपी उस क्षेत्र को पवित्र करना चाहता है, तो उसे इस परम पुनीत कर्तव्य का अवश्य पालन करना चाहिए। और वो जब देता है तो साधु पे उपकार नहीं करता है, बल्कि साधु पात्र दाता के ऊपर उपकार करते होते ना, कि आपने उपकार किया। जैसे आप आचार्य भगवान की अंजलि में आहार दान देते हैं, तो आपने बहुत बड़ा काम कर लिया, उपकार किया ना। आपके आहार से उनका पेट भर गया, पेट तो भरा नो डाउट। आपके आहार से उन्होंने दिन भर जो है चर्या की, साधना की, आवश्यक का पालन किया, इतना उपकार किया? नहीं, उपकार पात्र का दाता के ऊपर रहता है। उन पात्र के आने से आपका पाप धुलता है, आपका अर्थ जो है, द्रव्य जो है पवित्र होता है। तो इस बात को समझो, यानी अपना कल्याण करना चाहते हो तो इस रहस्य को समझने की कोशिश करो। साधु के लिए कभी नहीं दिया जाता है, स्व कल्याण के लिए दिया जाता है। और उसमें विशेष पर्व हो जाता है, जैसे अक्षय तृतीया पर्व, तो हर व्यक्ति को ये उस दिन तो अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि उससे उत्तम मुहूर्त कुछ नहीं होता है। फिर भी कईयों को ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं आएगी ना। वो बोलेंगे महाराज जी इतने सारे लोग तो दे ही रहे, हम ना भी दे तो क्या फ़र्क पड़ता। हाँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ नहीं होने वाला आप लोगों का जो ये सोचते हैं, उन पर कोई अंतर नहीं होगा। लेकिन जो इस कार्य को करेगा उस पर अवश्य फर्क पड़ेगा। हमारी बात समझ में आ रही? क्या समझ में आया? आहार दान देना चाहिए? बिल्कुल नहीं देना। आहार दान नहीं देना, अपने आप को पवित्र करना है तो देना। बोले आदिनाथ भगवान की